वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर क्यों, अल्कोहल का नेचर जो होता है वो एसिडिक क्यों होता है। क्लास 10th में आपने रिएक्शन है वो पढ़ ली है। अगर कोई एसिड किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन करवाता है तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, H2 गैस लिबरेट होता है। बेटा क्या गैस लिबरेट होता है, H2 गैस। ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम Na के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2 गैस लिबरेट होने को देखते हैं हम। तो हमको इससे ये इंडिकेट होता है कि जो अल्कोहल है उसका नेचर कैसा होता है, बेटा एसिडिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेरिजन ऑफ एसिड 0 डिग्री भी कह सकते हैं इसको, 1 डिग्री, फिर इसको 2 डिग्री और इसको 3 डिग्री। सबसे पहले बेटा आप एक बात वो एक नोट कर लीजिए कि जितना प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है, अल्कोहल का वाला जो जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, उस जितना प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा, ठीक है, उतना ही एसिडिटी कितनी कम। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी इससे ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, इसकी एसिडिटी इससे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये 2 प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर 3 प्लस आर, तो इसकी एसिडिटी इससे भी कम और लास्ट में इससे भी कम। पर इसके पास तो कोई इफेक्ट है ही नहीं ग्रुप दिखाने को, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, मिथेनॉल की होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी मिथेनॉल की। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो अल्फा कार्बन के पास जो प्लस आर इफेक्ट शो करता हो। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है और इसके पास 3 है। ठीक है, इसलिए ये इसका ऑर्डर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, फिनॉल और नाउ दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिनॉल और जो अल्कोहल है, ठीक है, उसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है। सबसे पहले दोनों अगर मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो CH3O- और H+, ठीक है, दोनों ही H+ रिलीज करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि अगर H+ होता है क्यों, क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद हम किसको ज़्यादा एसिडिक कह सकते हैं, जो मोर स्टेबल हो। ठीक है, तो इसको अगर हम रेजोनेंस में डाल दें, ठीक है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, इसलिए ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि वो रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, रेजोनेंस इसका स्टेबल होता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन उससे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा फिनॉल, ठीक है, फिर CH3OH, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका फाइनल ऑर्डर है। बेटा नोट कर लेना, कहीं भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और तो दोनों में ही है। चलो यहाँ पर फिनॉल ले लिया, अगर यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर भी फिनॉल ले लिया और यहाँ पर हमने डाल दिया NO2। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, फिनॉल तो दोनों ही है, ठीक है, दोनों ही एसिडिक हो गए, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसकी एसिडिटी कितनी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, किसकी एसिडिटी बेटा कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें से इसकी एसिडिटी ज़्यादा। चलिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप सबको उसका आंसर देना है। इसका अगर यहाँ पर OH चलिए सब लोगों को इसका आंसर देना है। A सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, B सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और C, इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा।
ठीक है, सिंपल सी बात, सबको समझ में आ ही गया होगा कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ये। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसमें सबसे ज़्यादा, उसकी एसिडिटी कैसी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है और इसके पास 3 है, तो बेटा ये हो जाएगा सब। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की यहाँ एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।